10 रेटिंग देना तो 10 में कितना दीजिएगा? 1 कि स्टाफ की सर्विस को देख करके आप बैठना चाहते हैं तो आप अगर तल्ला में बैठ जाइएगा राजधानी में, और अगर इंक्लूडिंग रेलवे की भी सर्विस यानी ट्रेन की भी सर्विस देखना चाहते हैं तो कृपया कर करके बिहार से जो बैठने वाले लोग हैं या कि बरौनी, बेगूसराय या किशनगंज, इससे थोड़ा परहेज कीजिए। ये अगरतला राजधानी एक्सप्रेस है जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग को चलना था 22 तारीख को पटना पाटलिपुत्रा से, मगर हम लोगों ने इस पर जो सफ़र की शुरुआत की है वो 23 तारीख से किया है और लगता है 23 को हम लोग पहुंच जाएंगे। अर्थात कहने का मकसद ये था कि 10-15 इसका राइट टाइम है राजधानी का, और ये ट्रेन जो आई है 12:36 पर पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। स्थिति इस ट्रेन की यह है कि अब अगर आप राजधानी है और लॉकडाउन के बाद इत्तेफाक से मैंने जितनी बार महीना में एक बार तो हम सफ़र कर ही लेते हैं बिहार के लिए, मगध जैसी ट्रेन राइट टाइम कभी हमको मिली। अक्सर आधा घंटा 1 घंटा लेट होना लॉन्ग रूट की ट्रेन में कोई बहुत मानी नहीं रखता, राजधानी तो कभी लेट नहीं होती थी, मगर इस ट्रेन में पहली दफ़े हम लोग को सफ़र करने का मौका मिला। और इसकी स्थिति ये है कि बाथरूम जाके देखिए, दरवाज़ा लॉक नहीं मिलेगा आपको, आप अंदर से लॉक करना होगा तो आप उसके लिए छिटकिली नहीं मिलेगी। वो उसमें जो सर्फ है, जो बेसिन जो होता है वो जिसमें वो गंदा, फिर उसमें जो हैंड वॉश के लिए जो सामान होता है वो नहीं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति ये है कि आप अगर तल्ला राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले आप सोच लीजिए कि आप सारी चीज़ें आपको सोचिए कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर आप अपने साथ ले करके चलिएगा। दूसरी चीज़ ये, जब हम लोग यहाँ पहुँचे, मच्छरों की तादाद और कॉकरोचों की तादाद अपने शबाब पर थी। पता चला कि ये ट्रेन 4 दिन रुकी रहती है, इस वजह कर ये प्रॉब्लम हुआ। टीटी साहब बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने फिर हम यहाँ पर सैनिटाइज करवाया, फिर स्प्रे मरवाया, और फिर हम लोग की यात्रा यहाँ से फिर पटना से शुरू होती है, पाटलिपुत्रा से, और होते होते हम लोग पहुँचते हैं दानापुर स्टेशन, जहाँ फिर 1 घंटा गाड़ी रुक जाती है। इसका पता नहीं चलता किस कारणवश वहाँ पर गाड़ी रुका गया। फिर हम लोग की कार वहाँ आगे बढ़ता है, फिर हम लोग सो गए। सुबह उठे तो हमारे साथ थे, यहाँ पर अभी हैं नहीं, वो आएंगे तो उनको भी चेहरा दिखला दिया जाएगा, उनसे राजनीति चर्चा होती है। और सिर्फ इसलिए हम लोगों ने छेड़ दिया बात कि हम लोग को जहन उस तरफ ना जाए कि इसमें गंदगी है, ये है, वो है, और ट्रेन लेट हो रही है। तो इसको हम लोगों ने माइनस करने के लिए हम लोगों ने बात छेड़ी, बात शुरू हुई। सुबह में ब्रेकफास्ट आया, स्टाफ बहुत अच्छे सर्विस वाले, जिन्होंने सर्विस प्रोवाइडर जो थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेक टी दिया, ब्रेकफास्ट दिया। अभी खाना भी हम लोगों को मुहैया कराया, वो भी सलीके का, दाल ही चावल था, पिकल्स बने, अचार था, वो भी बहुत सलीके का था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो कहने का अर्थ मतलब ये है कि स्टाफ की सर्विस को देख करके आप बैठना चाहते हैं तो आप अगर तल्ला में बैठ जाइएगा राजधानी में, और अगर इंक्लूडिंग रेलवे की भी सर्विस यानी ट्रेन की भी सर्विस देखना चाहते हैं तो कृपया कर करके बिहार से जो बैठने वाले लोग हैं या कि बरौनी, बेगूसराय या किशनगंज, इससे थोड़ा परहेज कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि सीमांचल एक्सप्रेस में या किसी और ट्रेन में टिकट मिल जाए तो उसमें आप बैठ जाइएगा। इसमें बैठने से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, इसलिए कि इतना पैसा दे करके 2550 रुपये का टिकट ले करके इस ट्रेन में यात्रा करना थोड़ा परेशानी भी आपको दे सकता है। और अभी जो सूरत हाल है उसमें तो कम से कम ज़रूर परहेज कीजिएगा। तो आप देखिए, अब वो आएंगे तो उनको आपको हम दिखला दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये इन्होंने कह दिया, टिप्स दे दिया, अब मैं तो उस पर कुछ बोलूँगा ही बोलूँगा, ये जिम्मेवारी बनती है। रियलिटी तो ये है कि ये ट्रेन नाम की तेजस, पर बाकी सभी लेट लतीफ़ है। ठीक है, कोई भी आदमी अभी तक जिसका मैंने फेस देखा है सेटिस्फाइड नहीं है। एंड दिस इज़ रियली पुअर मैनेजमेंट। टाइम इज़ द मनी, इसमें टाइम इज़ द कोलैप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो टाइम के साथ ये मैच नहीं कर रहा है, इसका नाम ही मिसफिट कर दिया है। आज के जो भी करता धरता मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं उनका है, ये पूरी तरह से फ्लॉप्सो है। जैसे गवर्नमेंट के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे
फास्टेस्ट और कंफर्टेबल के नाम पर 0। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब डाउनग्रेड। जैसे आपको क्या क्या तकलीफ का सामना? तकलीफ तो तकलीफ ही है, जब से घुसा है अनऑथराइज आदमी, पोल्यूशन, 100% मॉस्किटो बोल सकते हैं आपकी, ये घर बनाया हुआ था उसमें, तो तकलीफ ही तकलीफ थी। और जितने लोग चढ़ रहे थे सब फ्रस्ट्रेटेड थे। नेचुरल है, आदमी अगर 4 घंटा वेट करे किसी ट्रेन का, तो हर मनुष्य का एक लेवल है जो ख़ास टाइम पे जाके डिटोरिएट करता है। तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या बोलेगा बेचारा। अब उसमें हमें भी भाई सहना है, औरों का जो गुस्सा है या अंदर की बात है, तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, बस एक दूसरे का सुनना है और झेलते हुए हम लोग अब सरक रहे हैं मंजिल के करीब करीब। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं भाई, दुनिया आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग और अगर न्यू आपसे इंडिया। कहा जाए 10 रेटिंग देना तो 10 में कितना दीजिएगा? 1 ओनली 1, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है और हम लोगों ने एंजॉय किया है इस चीज़ को कि पहले जो रेल की जो सुविधा थी उसी को सोच करके घुसा है, और इसमें आने के बाद कोई कंफर्टेबल या कोई डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं महसूस नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट का ये फ्लॉप्सो है, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इनकम्पिटेंसी जिसको बोलते हैं, साफ साफ झलकता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब अपडेट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वो है ही नहीं, कहीं नहीं है। आप बाथरूम में जाइए, आप इसमें हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, जो हम लोग आए हैं स्मेल कैसा था। इसलिए किसी तरह से फिट नहीं है, और हीट तो होगा ही नहीं, जो फिट नहीं है वो हीट नहीं है। मैं एक कस्टमर हूँ, बीबीसी में एडिशनल डायरेक्टर एचआर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम कर चुका हूँ। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेराइटीज़ ऑफ बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीननेस और ऑफिस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, अपकीप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो ऑब्जर्वेशन साथ साथ में फ्लोर करते हुए और फ्लोर मैंने कंपैरिजन करते हुए मेरा ये असेसमेंट है कि अपकीप तो है ही नहीं, कहीं से नहीं है, डाउनग्रेड है। और डाउनग्रेड ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते नहीं हैं वो हो गया है। तो ये मेरा पर्सनल है, दिस इज़ प्योरली पर्सनल। ये मास को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस तरह के सिस्टम में compete करने के लिए सुविधा ही सुविधा चाहिए, अपडेट चाहिए और फैसिलिटी अपग्रेड चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपको अभी हमने 2 लोगों का जो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे पटना से, उनका एक्सपीरियंस दिखाया। तो मामला ये है कि पिछला सफ़र जो हमने दिल्ली से पटना के लिए किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि तेजस एक ओवररेटेड ट्रेन है, मतलब ओवररेटेड कुल मिला के। लेकिन यहाँ पे जो आपने 2 लोगों का एक्सपीरियंस देखा, दोनों हमारे से सीनियर हैं और वो हमसे ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, तो उन्होंने जिन चीज़ों पे आवाज़ उठाई और जो बात कही, उनके हिसाब से भी ओवररेटेड नहीं बल्कि ये ख़त्म मामला है कुल मिला के। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये वजह नहीं है कि लेट है ट्रेन, तो बहुत से ट्रेन लेट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह है कि फैसिलिटी के नाम पे भी बहुत बुरा हाल है। तो कुल मिला के हुकूमत को, खास के जिन कंपनी के हाथ में है ट्रेन, उनको इसके साफ़ सफाई और इसके रख रखाव पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम इसी तरह से व्लॉग बनाते रहेंगे, आप लोग देखिएगा, व्यू हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। हम लोग आनंद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप देखिए, अब उतरने का टाइम है, हम लोग उतरेंगे। चलिए, बड़ा बढ़िया लगा।